नीट 2020 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक प्रॉब्लम पूछा गया था जो कुछ इस तरह से है। लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट इज। तो ये कंसेप्चुअल सवाल जो था ये नीट 2020 में पूछा गया था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। गिवन एक सरफेस है, मान लेते हैं सरफेस कुछ ऐसा है और इस सरफेस का टोटल जो एरिया है वो कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन सरफेस है जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कैसा सरफेस है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहने का मतलब होगा कि जो भी लाइट इस पे गिरता है, जो भी लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, ये टोटली ऑब्जर्व कर लेगा, कोई भी पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यही मतलब होता है कि जितना भी इंटेंसिटी का लाइट इस पे गिरता है वो उस सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस पे जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल रेस की तरह। ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है लाइट रेस और उसका इंटेंसिटी के बारे में दिया गया है। एवरेज फ्लक्स जो कहा गया है वो कहा गया है 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना एनर्जी गिर रहा है 20 वाट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना एनर्जी हो रहा है 20 वाट। तो हम लोग 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे निकाल सकते हैं। यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है वो कितना है 20 वाट। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना इंसिडेंट होगा तो लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज इक्वल्स टू 400 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना होगा 20 वाट इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल वाट में बच जाएगा। तो इस टोटल सरफेस पे कितना लाइट इंसिडेंट हो रहा है 400 वाट, इतना ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन ये कितने सेकंड में हो रहा है 1 सेकंड में। अगर वाट को हम लोग कन्वर्ट कर दें तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 400 जूल पर सेकेंड। अगर टोटल एनर्जी के टर्म्स में देखें तो 1 सेकंड में 400 जूल एनर्जी वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 1 मिनट के बाद, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है 400 जूल। तो 60 सेकंड्स में कितना करेगा 60 सेकंड्स में क्या हो जाएगा 60 इंटू 400 जूल, ऐसा होगा। दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 10 के पावर 3 जूल। ठीक है, तो 24 इंटू 10 के पावर 3 जूल इतना एनर्जी जो है ये सरफेस ऑब्जर्व कर रहा है। कितने देर में 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं हम लोग। यहां पे एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस गिवन है जिसका एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम में दिया गया है कि नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल रेस का जो 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया ले, मान लेते हैं यहाँ पे ये एरिया कितना है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस पर कितना एनर्जी गिर रहा होगा 20 वाट। तो टोटल एरिया तो ये है
तो टोटल एरिया पे कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है और कितना ऑब्जर्व कर रहा है ये हम लोग निकाल सकते हैं। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 20 वाट डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा और हम लोग निकाल सकते हैं 400 वाट। तो टोटल एरिया पे कितना एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है 400 वाट। ये तो बेसिक यूनिटरी मेथड है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6-7 से। अब ये जो 400 वाट है इसको अगर एसआई में कन्वर्ट करें जूल्स पर सेकंड में, तो इसका एक मीनिंग हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में 400 जूल एनर्जी ये ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो सरफेस है 1 सेकंड में 400 जूल एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। तब प्रॉब्लम में पूछा गया था कि 1 मिनट के बाद कितना एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। तो 1 सेकंड में कितना हो रहा है 400 जूल, तो 60 सेकंड में कितना होगा 60 इंटू 400 डिवाइड बाई 1 सेकेंड। यूनिटी मेथड से लिखते हैं, ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 3 जूल। तो 60 सेकंड में ये जो एरिया है गिवन एरिया वो इतना एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगा लाइट का। कितने देर के बाद भी पूछा जाता हम लोग यहाँ से उसको मल्टीप्लाई कर लेते। अगर 1 घंटे के बाद पूछा जाता 1 आवर तो 1 आवर से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, 1 आवर में जितना सेकेंड्स होता है 3600 सेकेंड्स, उससे मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग रिजल्ट बताते। तो नीट 2020 में ये फेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा सवाल था और इस तरह से कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे।